गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब देखिए, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि धारा के बारे में और चालक, अचालक, अर्धचालक के बारे में सारा डिस्कस हो गया था। तो अब आज इस वीडियो से हम लोग देखते हैं जो पार्ट वहाँ छूट गए थे थोड़ी सी, वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि धारा हमारी कैसी है। एक हमारी अदिश राशि होती है। आप सिंपल जानिए कि धारा अगर इधर हमारी किसी भी वायर में करंट आ रही है तो इसी वायर से अगर कई वायर कनेक्टेड हैं तो धारा इधर क्या होंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, अलग अलग पार्टों में बढ़ जाएंगी। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक वायर में धारा आ रही है 5 एम्पियर, तो ऐसे कई वायरों में ये बट जा रही हो तो एक वायर में चली गई 3 एम्पियर और दूसरे वायर में चली गई कितनी, 2 एम्पियर की धारा। धारा तो वही हमारी है लेकिन दो पार्टों में बट गई है। दूसरा आप इसी को कह सकते हैं कि अगर दो वायर से हमारी करंट आ रहे हों, एक मान लीजिए 3 एम्पियर आ रही हो, दूसरा हमारा 2 एम्पियर का आ रहा हो, तो किसी अदर तीसरे वायर में अब देखिए इस जंक्शन पॉइंट पे दोनों धाराएं मिल रही हैं तो यहाँ मिलकर फ्लो कितनी हो जाएंगी, 3+2 यानी कि 5 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करेगा। तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि धारा हमारी किधर से किधर फ्लो हो रही है, तो धारा हमारी कैसी हो जाएगी, एक अदिश राशि हो जाएगी। ये तो सारे डिस्कस कर लिए हम लोग धारा के बारे में। अब धारा से रिलेटेड जो हमारा एक और डिफिनीशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं धारा घनत्व। तो धारा घनत्व के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या होता है। धारा घनत्व, देखिए धारा घनत्व ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में श्योर एक आते हैं, कंपटीशन से भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धारा घनत्व है क्या, कोई भी कंडक्टर आप ले लीजिए, देखिए ये कंडक्टर ले लिए हम लोग। अब इसके पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन से जितना इसके परपेंडिकुलर हमारी धारा प्रवाहित हो रही है, याद रहे इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी फिक्स है कि ये एंगल हमारा जो भी इस सरफेस पे हम लोग काउंट कर रहे हैं, इस सरफेस पे एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 डिग्री एंगल का होना मस्ट है यहाँ पे। तो धारा घनत्व तो हमारा क्या डिफिनीशन मिला, मात्रक एकांक, किसी एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से बहने वाली, अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। देखिए अब इसका फार्मूला किससे सिंबल शो करेंगे, जे से। जे इक्वल टू हमारा आ गया I/A। इसकी यूनिट आप देखिए तो यूनिट हमारी क्या होगी, आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट हमारी आ गई क्या, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दूसरी चीज़ देखिए, अब अगर हम लोग इसकी दिशा की बात करते हैं कि ये हमारी राशि कैसी हो रही है, तो आप देखिए परपेंडिकुलर ये कहा गया कि इस एकांक परिच्छेद से ये लंबवत गुजर रही है। तो लंबवत गुजर रही है इसका मतलब डायरेक्शन की भी बात हो गई इसमें। तो धारा घनत्व तो हमारी कैसी है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ये चीज़ आप याद रखिएगा इसमें कि धारा घनत्व तो हम लोग को कैसा मिल गया, एक सदिश राशि मिल गई। अब इसमें देखिए दो कुछ छोटे छोटे डिफिनीशन है जिससे रिलेटेड पूरे चैप्टर को हम लोग को डिफाइन करने हैं। उसमें आ गया आपका अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को दूसरा नाम क्या कहते हैं, अपवाह वेग।
याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि अपवाह वेग क्या है, तो मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी अनुगमन वेग को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अपवाह वेग भी कहते हैं। देखिए, आप पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझिए। किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की गति से एक क्रमागत, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे से कोलाइड किए, एक दूसरे से टकराए, तो कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे ये। इसी डिस्टेंस को, जो दूरी तय करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, इसी दूरी को कहते हैं माध्य मुक्त पथ। ये चीज़ याद रखिएगा, ये माध्य मुक्त पथ क्या हो गया कि दो इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्कर में चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और इसमें जो इस पथ को तय करने में जो समय लगता है, इसी समय को कहते हैं श्रांति काल। इन वर्डों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नोट में आप इसको जानिए कि हमारे माध्य मुक्त पथ क्या है और हमारे श्रांति काल क्या है। तो ये माध्य मुक्त पथ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्कर से जो इलेक्ट्रॉन दूरी तय करते हैं, उस दूरी को कहते हैं माध्य मुक्त पथ। और इस दूरी को तय करने में जो उनको समय लगता है, इसको बोलते हैं श्रांति काल। अब आते हैं थोड़ा सा अनुगमन वेग के बारे में देखते हैं हम लोग, जिससे अब हम लोग को आगे रिलेशन भी बनाने हैं। तो देखिए, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग का दूसरा नाम होता है अपवाह वेग। दोनों बात याद रखिएगा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये अनुगमन वेग हमारा है क्या, किसी भी चालक को अगर हम लोग बाह्य बैटरी स्रोत से जोड़ देते हैं, देखिए ये चालक हुआ, इसको किसी ला के बाह्य स्रोत से जोड़ दिए, मीन्स किसी सेल से जोड़ देते हैं, तो जो सेल का विभव होता है, ये विभव इन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कर पाते हैं, बल्कि चालक की लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म वेग प्रदान करते हैं। इसी वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। तो आप इसको परिभाषित ऐसे करेंगे कि किसी चालक को बैटरी से जोड़ने पर बैटरी का विभव इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर पाते, बल्कि लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म वेग प्रदान करते हैं। इसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। देखिए, ये अब हम लोग का एक छोटा सा डिफिनीशन आ गया कि अनुगमन वेग है हम लोगों का क्या, तो किसी चालक को बैटरी से जोड़ने पर बैटरी का विभव इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर पाते हैं, बल्कि लंबाई की दिशा में सूक्ष्म वेग प्रदान करते हैं। इसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं।
अनुगमन वेग, इसका जो हम लोग का सिंबल होता है, इस अनुगमन वेग को हम लोग शो करते हैं VD से। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इससे रिलेटेड आप 2-3 चीज़ें याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्य मुक्त पथ हमारे क्या है, अनुगमन वेग क्या है, और हमारा श्रांति काल क्या है। तो माध्य मुक्त पथ आप पीछे देख लिए हैं, क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन क्रमागत दो टक्करों के बीच में इनके जो दूरी तय करता है, इस दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और जो इस दूरी को तय करने में उनको समय लगता है, इस समय को कहते हैं श्रांति काल। और किसी भी चालक को अगर हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं तो बैटरी का विभव उसको त्वरित नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन को, बल्कि एक सूक्ष्म वेग प्रदान करता है, और इसी सूक्ष्म वेग को कहते हैं हम लोग अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग से अब आपको एक नई चीज़ निकालनी है। देखिए जो पीछे आप धारा घनत्व देखे हैं, धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लेकिन हम लोग पहले थोड़ा सा विभव इसके निकालते हैं कि किसी चालक में पहले देखते हैं कि कितने धारा फ्लो हो सकती है अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप ऐसे कह सकते हैं चालक में प्रवाहित धारा, किसी भी चालक में कितनी धारा प्रवाहित आप कर सकते हैं। तो सिंपल जानिए, अगर एक हम लोग चालक ले लेते हैं, इसका पूरा एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई है, और वो किसी वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो धारा इसमें प्रवाहित कितनी होगी, प्रवाहित धारा, तो धारा I इक्वल टू क्या हो गया हमारा, Q/T। तो Q आवेश कितना इसमें पहले तो देखते हैं, हमारे आते हैं। तो प्रवाहित धारा के लिए Q/, हमारा T आ गया। तो Q की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, देखिए कितने एरिया से क्रॉस कर रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, और कितना टाइम तक वो फ्लो किया। ये हमारे हो गए क्या, उसमें प्रवाहित आवेश, कुल आवेशों की संख्या हो गई। तो धारा कितनी आ गई, I इक्वल टू Q/T। Q की वैल्यू आप रखिए ANEVD इंटू T/T। T से T कैंसिल हुआ, तो प्रवाहित धारा कितनी आएगी, NEA इंटू VD। किसी चालक में इतनी धारा हमारी प्रवाहित हो सकती है। अब आपसे यहाँ सिंपल पूछा जाता है कि धारा और धारा घनत्व में संबंध क्या होता है, या आप कह सकते हैं अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। ऐसे भी पूछा जा सकता है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। देखिए अभी आप अनुगमन वेग पीछे क्या पढ़े हैं, धारा घनत्व तो J बराबर I/A, और I हम लोग कितना फाइंड कर लिए, I इक्वल टू हमारा आ गया है NEA इंटू VD। वैल्यू आप पुट करिए, तो J इक्वल टू NEA इंटू VD/A, A से A कैंसिल हुआ, तो J इक्वल टू NE इंटू VD। ये आ जाता है रिलेशन हमारा किसमें, धारा घनत्व और अनुगमन वेग। ठीक, तो ये तो आपके हो गए 2-3 डेरिवेशन, सिंपल डेरिवेशन आ गए। अब यहाँ से देखिए जो 2 और रिलेशन हम लोगों के बन के आते हैं कि अनुगमन वेग और विभव में क्या रिलेशन आता है। तो देखते हैं हम लोग अनुगमन वेग और विभवांतर में क्या रिलेशन आ रहा है। देखिए अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध, तो किसी भी चालक, आप कंडक्टर को ले लीजिए, कोई भी चालक हो गया, किसी वाह सोर्स से ला के इसको जोड़ देते हैं। अब देखिए जो इसमें इलेक्ट्रॉन है,
ये इलेक्ट्रॉन सब क्या है, इधर प्लस आवेश की ओर प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो आ गई इसकी दिशा, तो इसमें धारा किधर बहना शुरू होगा, इसी के हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में हमारी धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। तो इस चालक में इलेक्ट्रॉनों के जो मोशन हो रहे हैं, इनकी वजह से इसमें कितना विभव, अगर हम लोग मान लिए कि इस चालक की जो लंबाई हो रही है यल है, इनके सिरों पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो विभव कितना है, v है। इलेक्ट्रॉन चलेंगे किससे, अनुगमन वेग से चलते हैं, तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू वी बाई यल। ये तो वैद्युत क्षेत्र आ गए, इनकी वजह से हम लोग देखते हैं अब इस चालक में अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया इनके बीच में, तो लगने वाला बल कितना होगा, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण बल, यह बराबर क्या होता है फार्मूला, Q इंटू ई होता है। और देखिए Q हमारे कौन से फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो यह बराबर यही स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई हो गया। तो इलेक्ट्रॉन में क्या है, कुछ द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के होंगे, तो इस द्रव्यमान के कारण जो हमारे अनुगमन वेग आ रहे हैं, इसके कारण अगर इसमें उत्पन्न त्वरण हमारा ए है, तो उत्पन्न त्वरण कितना आया, उत्पन्न त्वरण यह बराबर फार्मूला क्या होता है, यम इंटू ए होता है। दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट को और सेकंड को आप देखिए, लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे, तो यम ए इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई, तो ए इक्वल टू आ गया ई कैपिटल ई बाई यम। ई को आप चेंज कर दीजिए फर्स्ट यहाँ से, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, ई वी बाई यम इंटू यल। इतना तो हम लोगों का एक्सीलेशन क्रिएट हो गया, इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग देखते हैं इसके जो अनुगमन वेग, औसत वेग कितना होगा, कुल औसत वेग, तो औसत वेग वही हमारा अनुगमन वेग इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट डॉट, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है तो vn बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। v इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होते हैं स्टार्टिंग वेग, तो फर्स्ट के लिए लेंगे वी डी इक्वल टू यू वन प्लस ए टाउ वन, दूसरे के लिए यू टू प्लस ए टाउ टू, टाउ टू हमारा क्या है यहाँ, इसी को कहते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि श्रांति काल। दूसरा तीसरे के लिए देखेंगे तो यू थ्री प्लस ए इंटू टाउ थ्री डॉट 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 यू एन प्लस ए इंटू टाउ एन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन। इनको अलग अलग करते हैं तो वी डी इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री डॉट 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 यू एन आ गया, बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ ले लेते हैं, बाई इसमें देखिए ए को बाहर निकालिए तो टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री डॉट 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 टाउ एन बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन हो गए। अब देखिए टोटल स्टार्टिंग में औसत वेग इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, जब कोई आवेश प्रवाहित नहीं होते हैं, कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है, तो औसत उसका प्रारंभिक वेग होता है शून्य, तो वी डी इक्वल टू हो गया 0 प्लस ए, और टोटल रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग क्या बोल देते हैं, टाउ, तो वी डी इक्वल टू आ गया ए इंटू टाउ। ए की वैल्यू आप ऊपर से पुट करिए तो वी डी इक्वल टू आ गए ई वी बाई एम इंटू एल इंटू टाउ। ये हमारा आ गया रिलेशन विभवांतर और अनुगमन वेग में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पे अब हम लोग ओम के नियम का भी सत्यापन करेंगे, लेकिन आप इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस होके केयर करके इसको आप पूरे डेरिवेशन को खूब अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। तो ये तो हम लोग के आज इस पर डिस्कस हो गया कि इसके अनुगमन वेग क्या हैं, धारा घनत्व क्या है, और हमारे धारा की क्या क्या प्रॉपर्टी है, चालक अचालक अर्धचालक, ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें क्लियर कर दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग का एक स्टार्ट होगा टॉपिक जो
ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड पूरे चैप्टर में अगर आपको इलेक्ट्रिक में ये धारा प्रवाह का सारा रूल आपको क्लियर रखना है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा ओम्स लॉ। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ओम्स लॉ हमारे क्या है।